इसमें क्या है, कभी कभार क्या होता है, कुछ एक्सपेंस की नेचर सेम होती है, जैसे कि हमें बार बार देने होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, जैसे रेंट है, बार बार देना है। और एक ये रेट्स, रेट्स जो होते हैं वो म्यूनिसिपलिटी चार्जेस होते हैं। आप कोई शॉप खोल के बैठे हुए हैं तो डिफरेंट किस्म के चार्जेस आपने देने होते हैं, तो वो भी बार बार देने होते हैं, और फिक्स नेचर की भी होते हैं उसमें। तो हम फिर बोलते हैं अलग अलग अकाउंट क्यों बनाए, कि अकाउंट बनाना है, ठीक है। वैसे बेहतर तो ये अलग अलग अकाउंट बनाए, हर चीज़ का क्रेडिट डिफरेंट है, तो पेपर में सम टाइम, और अच्छा पेपर में सम टाइम इसलिए भी कंबाइन अकाउंट आता है क्योंकि एक ही अकाउंट के अंदर प्रीपेड एंड अक्रूड होना मुश्किल काम है। लाइक आप मुझे फीस देते हैं, तो फीस या तो प्रीपेड होगी या अक्रूड होगी, ऐसे नहीं हो सकता कि फीस प्रीपेड भी हो अक्रूड हो। हाँ, ऐसे जरूर हो सकता है कि बच्चे मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास 10 के करीब बच्चे हैं, 20 के करीब बच्चे हैं, तो सम स्टूडेंट्स माइट हैव गिवन मी एडवांस फीस एंड सम स्टूडेंट माइट हैव आउटस्टैंडिंग फीस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो इस वजह से पेपर में क्या होता है, वो कभी कभार यानी कंबाइन अकाउंट दे देता है, मतलब दो चीजों का एक साथ अकाउंट दे देता है। परेशानी होना, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट वही है, आपने पापवर्ड पढ़ा होगा ना, और बैंक पढ़ा होगा, वही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहा है कि आमला इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। आमला मेंटेन्स वन कंबाइन अकाउंट फॉर रेट्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 3 मंथ्स रेट 480 वॉज आउटस्टैंडिंग। साल के स्टार्ट में 3 महीने का रेट्स हमारा आउटस्टैंडिंग आ रहा था। आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ओविंग सेम थिंग है, ठीक है। और सवाल जब स्टार्ट करते हैं तो वो बिगिनिंग काउंट होता है, वो बीडी काउंट होता है। लेकिन इसके आगे क्या कह रहा है कि 4 महीने की जो इंश्योरेंस थी वो हमारी क्या आ रही है, प्रीपेड आ रही है। 4 महीने की इंश्योरेंस प्रीपेड आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम यू पीपल, व्हाट शुड वी डू विथ रेट्स? ये जो 480 रेट्स आ रहे हैं, हाउ टू रिकॉर्ड दिस इन दिस टी अकाउंट, क्या करना है इसका? अगर आपको याद हो तो क्या करना है इसका, कहाँ लिखना है? यू कैन आंसर मी इन चैट एज वेल। कभी कभार क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है तो बच्चे मना करते हैं, तो बोलते नहीं है, तो चैट में भी आंसर दे सकते हैं कि ये जो रेट्स है। क्रेडिट साइड। जी, एक्सीलेंट बेटा। आप लोगों ने पाप वर्ड पढ़ा होगा, वैसे ये पाप समझाने के लिए मैं लिखवाता हूँ, बेसिक तो कॉन्सेप्ट है। पापवर्ड मैंने सिखाया था ना। तो साल के जो स्टार्ट में कोई अक्रूड हो, आई टोल्ड यू अक्रूड आउटस्टैंडिंग सेम थिंग है। तो साल के स्टार्ट में अक्रूड कहाँ आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए क्रेडिट साइड पे, ये लाइबिलिटी है। तो हाउ वी विल रिकॉर्ड दिस? मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी, सॉरी, मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखूंगा 480। अच्छा, कभी अगर पॉसिबल हो आपको अलग अलग अकाउंट बनाने हो, मतलब एक ही अकाउंट दो चीज़ों को बनाना हो, तो बेहतर है कि उसका रेफरेंस भी लिख दिया करें कि ये किस चीज़ का बीडी है। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लिख लिया करें तो कभी कभार चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसके आगे मैं छोटा सा लिख देता हूँ रेट्स, ठीक है। अच्छा जी, और मज़ीद मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, डेट भी लिख देता हूँ। तो डेट इसकी कौन सी है हमारे पास, इसकी डेट है 1 जनवरी, ठीक है, एंड देन 2016। ओके, आगे चलते हैं। सर इसका क्या करना है अब्दुल रशीद बेटा, इसका क्या करेंगे, जो 4 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड है, इसका क्या करना है, कहाँ लिखना चाहिए? सर इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड लिखेंगे, शाबाश। अच्छा, इसके लिए मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस पीडी, ठीक है। और कितना अमाउंट है, 700, और इसके आगे लिख देता हूँ इंश्योरेंस। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, ये इसी तरह कि आगे जाके मैं इनकम स्टेटमेंट में अलग अलग दिखाना होता है कि रेट्स कितना था, इंश्योरेंस कितना था, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। इसके आगे भी डेट लिख दें, 1 जनवरी, 1 जनवरी, और इसके आगे लिखते हैं 2016। अच्छा, हम ऐसा कर लेते हैं, ये नहीं लिखते, हाँ वहाँ फालतू में एनर्जी ज़ाया होगी, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि भाई ये जो रेट्स हैं, ये वाली बात, 16 महीने के रेट्स हमने पे किए थे और वो बनते थे 2560। क्या करना है इसका? ये पेमेंट्स हैं, इसने बोला ये हमारी क्या है, पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स। तो हमने पेमेंट की है 2560 की। अभी यहाँ बेटा अब्दुल रशीद बेटा क्या करेंगे इसका, व्हाट टू डू? जी, हमने पेमेंट की है, रेट्स एंड इंश्योरेंस के अकाउंट में पेमेंट कहाँ पर आएगी? टेक्स्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी एज वेल, आप चैट में भी आंसर दे सकते हैं। Will we debit bank? जी, we will debit it, we will debit it because this is a payment, so expense account is debited and bank account is credited, तो हम इसको डेबिट करेंगे, शाबाश। तो हम Sir, डेबिट I कर, have a
question. Yes, yes, you can ask. It's, it's written that rates 16 months to 31st January 2017. So isn't this overpaid? Yes, it's overpaid. I know this is overpayment, but how we will record this? Um, Whenever we do payment, we do overpayment, we do underpayment. We record the payment as a whole. We don't adjust the payment because at the end we record balance CD. Why we do record balance CD? Why do we write balance CD? Because of this. If there is an overpayment, it means there is a prepaid. I will record a balance CD over here. हम एट द एंड एडजस्टमेंट करते हैं ना, एडजस्टमेंट इसीलिए तो करते हैं कि भाई ये अमाउंट हमने ज्यादा पे किया तो उसकी एक एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर ये अमाउंट हम उतना ही रिकॉर्ड करते हैं जितना हमें पे करना चाहिए, फिर तो बैलेंस शीट आता ही नहीं ना, फिर तो एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। बात ठीक समझ है। रहे हैं? सो वेन एवर यू विल रिकॉर्ड पेमेंट, देयर माइट बी सम इंफॉर्मेशन रिटन इट, आप पढ़ लें, बस पेमेंट इसी साल होनी चाहिए। तो पेमेंट अगर इस साल हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है, कितनी भी हुई है, आपने एज इट इज सारी रिकॉर्ड करनी है। अगर विद इन दिस पीरियड हुई है, यानी हमारे पास ये साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर तक, इस तारीख तक जो भी पेमेंट हुई है, मतलब इस 31 दिसंबर को भी है, 1 दिसंबर को या फर्स्ट जो है नवंबर को, वो सारी आएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे उसने बोला कि भाई इंश्योरेंस जो है वो 12 महीने की हमारे पास वो आ रही है, क्या बोलते हैं, हमने पे की थी और वो बनती है 2400। क्या करना है सर इसका? इसका भी सेम यही करना है। 2400 हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और रेफरेंस पे लिखेंगे बैंक। ठीक है सर। सर डेट कौन सी आएगी? डेट हमारे पास लास्ट आएगी, आप लास्ट डेट लिख दें, 31 दिसंबर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई इशू? अब आ जाते हैं No. एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं। नाउ फर्स्ट कम टू एडजस्टमेंट। हमने 2560 पे किए थे। ओके सर, ये कितने महीने के थे? 16 मंथ के थे। और इसका फायदा हमें कब तक मिलना है? थर्टी 12 फर्स्ट months. 31 जनवरी तक मिलना है। और हमारा साल कब एंड हो रहा है? हमारी जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो देखा करें, दिस इज द रिक्वायरमेंट। हमारा साल कब एंड हो रहा है, ये हमारे लिए क्या है, ये कट ऑफ डेट है, ये हमारा ईयर एंड है। हम टी अकाउंट इस तारीख तक का बना रहे हैं, तो हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। और ये जो पेमेंट है इसका फायदा मिलेगा जनवरी 2017 तक। और हमारा साल दिसंबर 2016 में हो रहा है, तो प्री पेमेंट तो है, पर कितने महीनों की है? 1. 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो 16 मंथ लिखा हुआ है। तो बेटा साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग भी तो था। अगर साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग नहीं होता तो फिर तो मैं बोलता 4 महीने की प्री पेमेंट है। 12 महीने होते हैं ना साल में, बट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपकी फीस ड्यू है, आपकी नवंबर की फीस भी ड्यू है, आपकी सितंबर की फीस भी ड्यू है, आपकी अक्टूबर की फीस भी ड्यू है। तो आप कौन सी पेमेंट पहले करेंगे, नवंबर की करेंगे या अक्टूबर की करेंगे पहले? जब ड्यू अमाउंट पे करना हो एक ही महीने का, तो कौन सी पहले करेंगे, नवंबर की या अक्टूबर की? October. अक्टूबर की पहले पुरानी पेमेंट करेंगे ना। अच्छा, तो सेम यहाँ साल के शुरू में 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग था। कितने महीने का आउटस्टैंडिंग था? 3 महीने का। तो 3 महीने का साल के स्टार्ट में और इस साल के 12 महीने, टोटल हमें जो पेमेंट करनी थी वो 15 महीने की करनी थी। कितनी महीने की? 15 मंथ्स की करनी थी। और हमने पेमेंट की 16 मंथ की, तो एक महीना एक्स्ट्रा हो गया। ये मैंने समझाने के लिए बोला है, इतना कॉम्प्लेक्स आपने नहीं सोचना। आप सिंपल देखें, हमारी ये पेमेंट जनवरी तक की है और हमारा साल एंड हो रहा है दिसंबर तक, एक महीना एक्स्ट्रा हो गया, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा जी, अब सर इसका क्या करना है? सर बैलेंस शीट कहाँ लिखेंगे प्री पेमेंट का, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो बैलेंस वो है। जी बेटा, वेयर शुड यू रिकॉर्ड द प्री पेमेंट? जो प्री पेमेंट आ रही है कहाँ लिखेंगे? सर क्रेडिट साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड लिखेंगे, शाबाश बेटा। तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे रेट्स की पेमेंट। आ जाए, हम लिखेंगे बैलेंस सीडी। ठीक है। और कितना अमाउंट है? 2560। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2560, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, एक्स्ट्रा डिवाइड बाय टोटल। तो एक्स्ट्रा महीने कितने हैं? 1। और टोटल महीने कितने हैं? टोटल महीने लिखे हुए 16। कितने महीने लिखे? 16। तो मैं 16 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। बेटा बताएं क्या आता है? 160. 160. 160 आएगा। ये हो गया हमारा कहानी खत्म। ये रेट्स की कहानी हो गई खत्म। ठीक है, अच्छी। अब आते हैं इंश्योरेंस के ऊपर आते हैं। सर इंश्योरेंस हमारा साल कब एंड हो रहा है? दिसंबर में। इंश्योरेंस कितने महीने की पे की है? 12 महीने। 12 months.
12 मंथ्स की। और सर कब तक एंड हो रहा है इसका टाइम पीरियड? अप्रैल में। कब एंड हो रहा है? अप्रैल में। तो इसका मतलब 4 महीने की हमने क्या कर दी? एक्स्ट्रा कर दी। तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर की तो 12 महीने की है, तो कैसे ओवर पेमेंट हो रही है? तो एक तो रीजन ये है कि आप डेट देख लें। कब तक फायदा मिल रहा है? 30 अप्रैल तक फायदा मिल रहा है। हमारी पेमेंट कब तक होनी चाहिए? दिसंबर तक। तो 4 मंथ्स क्या है? एक्स्ट्रा हैं। दूसरा दूसरा साल के स्टार्ट में 4 महीने का प्रीपेड था। सर समझ में नहीं आया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साल के स्टार्ट में 4 महीने का प्रीपेड था, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसकी पेमेंट आप पहले ही कर चुके थे। इसकी पेमेंट आप पहले ही कर चुके थे। पे ही नहीं करना था इस साल। तो आपको जो पेमेंट करनी थी वो तो करनी थी, सिर्फ इन महीनों की करनी थी। लेकिन आपने 12 महीने की पेमेंट की। तो बाकी 4 महीने कहाँ चले गए? अगले साल चले गए। ठीक है। वैसे आपने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना। सवाल में अगर आपको टाइम पीरियड दिया हो ना कि ये पेमेंट कब तक की है, तो उसी पे फोकस किया करें। ठीक है, अच्छा जी। तो सर ये हमारे पास क्या है? ये भी प्रीपेड है। सर ये भी क्या है? ये भी प्रीपेड है। तो इसको भी कहाँ लिखेंगे सर? इसको भी वहीं लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। प्रीपेड कहाँ आएगा सर? क्रेडिट साइड पे आएगा। तो सर इसका अमाउंट कैसे फाइंड करें? अभी कर लेते हैं इसका अमाउंट फाइंड। तो आप लोगों ने क्या करना है? लिखें 2400, 2400 मल्टीप्लाई बाय, कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 4। और कितने महीने की पेमेंट है? 12 महीने की पेमेंट है। बताएं कितना आंसर है? 800। 800। अच्छा जी। सर इसको लिखेंगे कैसे? अगर एक साइड पे दो बैलेंस सी दिया जाए, एक साइड पे दो बैलेंस बी दिया जाए, तो फिर हम बैलेंस सी एक ही बार लिखेंगे। किस चीज के बैलेंस सी है वो अलग करके लिखेंगे। मैं जरा समझाता हूँ। जैसे ये 160 रेट का था, ठीक है? तो हम लोग कैसे करेंगे काम, मैं जरा बताता हूँ। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस सी डी, और फिर यहाँ लिखेंगे नीचे रेट्स। रेट्स का आ रहा था 160, और उसका आ रहा था इंश्योरेंस का कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। और यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस, और उसका अमाउंट कितना आएगा? 800। ठीक है। सर आगे क्या होगा? आगे ये होगा, आगे ये होगा, हम दोनों साइड का टोटल जब करेंगे, तो ये बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी नीचे क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा। वैसे सवालों में एक साइड पे दो नहीं आते, लेकिन आ जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आपको अलग अलग मेंशन करना होगा। रेट्स का अलग, दो दफा बैलेंस सीडी मत लिखिएगा, बैलेंस सीडी एक ही बार लिखिएगा। ये हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेन हेडिंग। बस की नीचे अलग करके लिखिएगा, रेट्स लिख दें। ठीक है। और रेट्स कितने हैं? 160। उसके बाद लिख दें इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कितना है? 800। ठीक है। यहाँ तक बेटा बातें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा? जी। यस यस। सर। ओके। अब सर इसका आप बात क्या करना है? इसके बाद हमें ये करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर बहुत आसान है। आप सारा यहाँ का टोटल कर लें, और ये वाला आइटम माइनस कर लें। पहले आप प्लस कर लें। 700, 2560 प्लस 2400, ये सारा प्लस कर लें। जी। व्हाट इज अमाउंट? सारा प्लस होके आ रहा है 5660। 5660। अच्छा जी। और ये सारा माइनस कर लें। 800 माइनस करें, 160 माइनस करें, 480 माइनस, मतलब सारा करेंगे। 800 माइनस 160। जी। 420। कितना बता रही है मुझे? 4002। 4220। अच्छा। अब गाइज ये जो फिगर है ना, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है। ये हमारे पास किसकी फिगर है? प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम कंबाइन अकाउंट बनाते हैं, तो हमें इस 4220 में कितना है रेट्स का है, कितना इंश्योरेंस का, अलग करके बताना होगा। मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की। मैं हेडिंग दे देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने हेडिंग दे दी। तो हमें ये करना होगा, हमें अलग करके बताना होगा कि इसमें कितना अमाउंट रेट्स का है और कितना अमाउंट इंश्योरेंस का है। हमें अलग करके बताओ। वैसे तो 4220 आएगा टोटल, लेकिन कितना रेट्स का है, कितना इंश्योरेंस का है, ये हमें अलग करके हमें बताना होगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं डेट भी लिख दूँ ना।
ये हमें लग करके बताना होगा। सर इसको कैसे करेंगे? इसको नहीं, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए मैंने ऑलरेडी कलर चेंज किए थे ना। रेड कलर मैंने यूज किया था किसके लिए? रेट्स के लिए। ठीक है। और इंश्योरेंस का कलर, इंश्योरेंस के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया था। तो इस 4220 में कितना रेट्स का है? बड़ा आसान है। इस साइड डेबिट साइड को प्लस करना है, क्रेडिट साइड को माइनस करना है। डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 2560। क्या लिखा हुआ है? 2560। लिखें 2560। और क्रेडिट साइड के आइटम माइनस कर दें। 160 भी माइनस कर दें, 480 भी माइनस कर दें। बताएं क्या आंसर आया? 1920। जी, व्हाट इज आंसर? 19। 1920। ठीक है। और इंश्योरेंस के कितना होगा? बड़ा आसान है। इस 4220 20। माइनस कर दें, 1920 जस्ट माइनस कर लें। या फिर 700 प्लस 2400 माइनस 800। डेबिट साइड के सारे आइटम ऐड करें, क्रेडिट साइड के सारे आइटम माइनस करें। यू विल गेट द फिगर ऑफ इंश्योरेंस एज वेल। बताएं कितना है? 2300। 2300। 2300। ओके। ठीक है। अच्छा एक सवाल और करते हैं। आप इसकी पिक ले लें। इसकी पिक लेने में एक सवाल वैसे भी वीडियो भेजूंगा। ठीक है। मैं एक सवाल और कर रहा हूँ ताकि इस तरह के सवाल हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा एक सवाल और करते हैं। ये एक सवाल है, ट्राई करवाऊँ नहीं करवाऊँ, ये घुमा देगा सवाल आपको थोड़ा सा। कोई और इजी देख लो। आयशा अकाउंट, रवि अकाउंट, रेट्स अकाउंट, कमीशन रिसीवर। हाँ ये कर लेते हैं। अच्छा ये एक सवाल, इसको ट्राई करते हैं। ये थोड़ा है मुश्किल वैसे, लेकिन हो जाएगा। इसमें कुछ दो तीन चीज़ें नहीं है, पर हो जाएगा। अच्छा इसमें कह रहे हैं कि सारा मेंटेन वन अकाउंट फॉर रेट्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है उससे। कह रहा है सारा मेंटेन वन अकाउंट फॉर रेट्स एंड इंश्योरेंस। सारा एक ही अकाउंट बनाती है रेट्स का और इंश्योरेंस का। ऑन 1 अगस्त 2 मंथ रेट 800 वॉज आउटस्टैंडिंग। क्या करना है इसका, मुझे जरा बता सकते हैं? सर क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। उसने क्रेडिट ही किया है। इसमें उसने ऑलरेडी उसको क्रेडिट करके दिया हुआ है। बैलेंस लिखा हुआ है, रेट्स लिखा हुआ है, बीडी लिखा हुआ है। ठीक। अच्छा जी। सर आगे चलें। 3 कॉल एंड 3 मंथ इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड। इसका क्या करना है? डेबिट। डेबिट। डेबिट करेंगे। उसने ऑलरेडी इसको डेबिट किया हुआ है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। ठीक है। इसने ऑलरेडी इसको क्या किया हुआ है? डेबिट किया हुआ है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2018 द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय चेक। हमने फला फला पेमेंट की है। सबसे पहली पेमेंट है रेट्स के बारे में। मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। सर क्या करना है सर? सर इसको क्या करना है, जल्दी बताएं। डेबिट कर। डेबिट। भाई जितनी भी पेमेंट है 13 महीने की या 16 महीने की, हम डेबिट करेंगे गाइस। तो मैं लिखूंगा 5200। और डेट है 1 सितंबर। डेट इसमें लिखनी होगी बेटा। इन सवालों में डेट मैटर करती है, ख्याल करना है, डेट लिखनी है इसमें आप लोगों ने। ठीक है। ये हमारे पास पेमेंट होगी किसकी? रेट्स की होगी पेमेंट। उसके बाद उसने क्या किया, बोला मैंने इंश्योरेंस की पेमेंट की है सर। सर उसने इंश्योरेंस की पेमेंट की है सर, ये क्या करना है सर? ये भी डेबिट करना है। तो उसको भी डेबिट कर देते हैं 3400। हम लिख देते हैं 3400। और ये पेमेंट इसने की है 1 नवंबर को। और बैंक लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा। ओके। सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा ओके। अब चलते हैं आगे। अब इसने एक और बात बोली है, नीचे एक एडजस्टमेंट है कि सर ये 31 जुलाई 2018 को हमसे एक मसला हुआ था। 1000 रुपए की जो इंश्योरेंस हमने पे की थी 1 नवंबर को, उसका ताल्लुक प्राइवेट हाउस से था। असल में सारा ने जो इंश्योरेंस पे की ना 3400, इस 3400 में वो कह रहा है कि कुछ बिजनेस की थी और कुछ उसकी प्राइवेट थी। कभी कभार रेंट पे करना होता है। मेरी अपनी यानी मेरी 2 मंजिला घर है, मेरा 2 फ्लोर घर है। एक फ्लोर पे बिजनेस है और एक फ्लोर पे मेरा घर है। तो रेंट तो आप एक ही देंगे, अलग अलग नहीं देंगे। रेंट तो एक ही देंगे, बाद में उसको हम अलग अलग करते हैं। तो ऐसे ही इंश्योरेंस की कंपनी एक ही कंपनी होगी जिसको मैं इंश्योरेंस पे करनी थी। तो हमने वन टाइम पेमेंट कर दी, उसको अलग अलग किया नहीं। हालांकि अलग अलग करना चाहिए। ये जो अकाउंट है ये बिजनेस का है। ये सारा का पर्सनल अकाउंट नहीं है। ये बिजनेस का अकाउंट है।
बिजनेस, इसमें बिजनेस की रेट्स आएंगे, बिजनेस की इंश्योरेंस आएगी। घर के जो इंश्योरेंस है उसके लिए ड्राइंग आएगा, या वो आपका अपना मसला है, पर्सनल मैटर है, उसको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आपके घर में आग लगे, कुछ भी हो गया, वो आपका पर्सनल मैटर है। सो इसमें होना ये चाहिए था कि जो 3,400 की जो हमने इंश्योरेंस पे की थी, इसमें 1,000 रुपये आपकी घर की थी, तो या तो ये लिखनी नहीं चाहिए थी यहाँ पे, ये ड्राइंग में जानी चाहिए थी। और बाकी जो 2,400 की इंश्योरेंस है, वो यहाँ पे डेबिट होनी चाहिए थी। कितनी डेबिट होनी चाहिए? 2,400 आनी चाहिए। लेकिन चलो हमने कर दिया, इट्स ओके, हमने रिकॉर्ड कर लिया 3,400। अकाउंटिंग में काटा पीटी नहीं है कि जाके मैं इसको जो है कट कर दूंगा और काट के 2,400 लिख दूंगा, ऐसे नहीं है अकाउंटिंग में। इफ देयर इज अ मिस्टेक, आपने डेबिट साइड को बढ़ा दिया है, तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लें उसको। भाई तुम्हें एक बंदे ने चमाट मार दी, स्लैप कर दिया आपको, क्या करें? तुम भी स्लैप कर दो, कहानी खत्म। तो अगर तुमने 1,000 रुपये यहाँ ज्यादा लिख दिए हैं, तो सेम अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दो, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? कंपनसेट, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? बैलेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1,000 रुपये यहाँ लिखेंगे, और उसके रेफरेंस में लिख देंगे ड्राइंग, क्योंकि इस मैटर का ताल्लुक जो है वो ऑनर के साथ है। और डेट आ जाएगी हमारे पास 31 जुलाई, जो ईयर एंड है हमारा, वो आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, इसका ताल्लुक इंश्योरेंस से है, तो इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक बातें बेटा क्लियर है? यहाँ तक बातें यस क्लियर? सर। ओके। जी सर। ओके ओके सर, अब जरा रुकें। अब आते हैं असल कहानी की तरफ आते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर। पहले हम देखते हैं हमारा ईयर एंड कब है, ईयर एंड कौन सा है। तो ईयर एंड में आपको दिखा देता हूँ, सवाल की हमेशा रिक्वायरमेंट देखें। हमारा ईयर एंड ये रहा, 31 जुलाई 2018, ये हमारा ईयर एंड है। जुलाई 2018, महीना याद रखने बस, जुलाई 2018 ये हमारा ईयर एंड। ठीक है। ये जो रेट्स हमने पे किए हैं, ये हमने जून तक पे किए हैं। रेट्स हमें हर महीने देने होते हैं, जिस तरह रेंट हर महीने देने होता है, रेट्स हर महीने देने होते हैं। हमने जून तक पे किए हैं, और हमारा ईयर एंड जुलाई में जा रहा है बेटा, जुलाई में। व्हाट डू यू थिंक? हमने अंडर पेमेंट की, ओवर पेमेंट की है? अंडर पेमेंट अंडर। सर। अंडर। अंडर। ठीक है, तो हाउ मच वुड बी द अमाउंट? कैन यू कैलकुलेट द अमाउंट? सर कैसे करेंगे? बहुत आसान है सर। राइट द पेमेंट 5,200। कितने महीने अंडर पेमेंट है सर? एक ही महीने की है, क्योंकि जून के बाद जुलाई आता है, और सिर्फ जुलाई की पेमेंट नहीं हुई है। हमारा ईयर एंड हो रहा है जुलाई में। कहाँ से पता चला सर? सवाल की रिक्वायरमेंट से। तो आपने एक ही महीने की पेमेंट नहीं की, जस्ट वो एक वन लिखें। और कितने महीने की ये पेमेंट थी सर? 13 महीने की। तो आप इसको 13 से डिवाइड कर दें। 400। व्हाट्स द अमाउंट? फोर 400। हंड्रेड 400। अच्छा, इस 400 का क्या करना है? डेबिट करूं, क्रेडिट करूं? अक्रूड है, साल के आखिर, डेबिट। बैलेंस सीधी। डेबिट। डेबिट, डेबिट, शाबाश। आप लोगों ने पाप पढ़ा है ना बेटा, पी ए ए पी। तो ये ए से क्या मुराद है? अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ओविंग। तो इसका ताल्लुक इंश्योरेंस से है आपकी, और इंश्योरेंस से नहीं, सॉरी, रेट से है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 400, बैलेंस सी डी 400, और इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, डेट आएगी 31 जुलाई। ठीक, अच्छा जी, अब आते हैं, जरा उसकी तरफ आते हैं। इंश्योरेंस का आप लोग मुझे बताएं। इंश्योरेंस हमने दी है अक्टूबर तक, हमने दी है अक्टूबर तक, और हमारा ईयर एंड ये रहा। क्या कहते हैं? ओवर पेमेंट या अंडर पेमेंट? 4 3 महीने पेमेंट। हो गए। 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए ना, 3 महीने एक्स्ट्रा हो गया, तो आपकी वो हो गई, ओवर पेमेंट हो गई। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है सर? जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर के बाद आता है नवंबर। तो मुझे बताएं कितने महीनों की पेमेंट? 3 महीने की पेमेंट आएगी। ठीक है, अमाउंट जरा बताएं मुझे, 850। सोच समझ के बताएं। देर वॉज एरर एज वेल। हमें बैलेंस शीट बिजनेस का लिखना है, ओवरऑल नहीं लिखना। 600 सॉरी। हाँ, देखिए हमारे बिजनेस का जो असल एक्सपेंस था वो 3,400 थोड़ी था, वो तो 2,400 था। हमसे तो एक एरर हुआ था, हमसे तो एक मिस्टेक हुई थी। अब वो मिस्टेक हमने ठीक कर ली। जब आपने मिस्टेक ठीक कर ली, तो फिर कितनी एडजस्टमेंट करें? तो सर उसके लिए क्या है, सबसे पहले अमाउंट ठीक करें। 3,400 मत लें, असल अमाउंट तो 2,400 है ना। ये जो 3,400, इसमें तो 1,000 रुपये ज्यादा लिखे थे हमने, वो बाद में हमने क्रेडिट कर दिए। तो सर हम क्या करेंगे? हम 3,400 नहीं लेंगे, हम 2,400 लेंगे। कितने लेंगे? 2,400 लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
डिवाइड करेंगे, कितने महीने की पेमेंट है? 12 महीने की पेमेंट है। सो कैन यू टेल मी व्हाट्स द अमाउंट? 600। 600। 600, शाबाश। और ये हमारे लिए क्या है? प्रीपेड है। तो प्रीपेड कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। तो मैं बैलेंस शीट यहाँ लिख देता हूँ, बैलेंस शीट 600, और डेट आ जाएगी 31 जुलाई। और ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, फिर ताल्लुक इंश्योरेंस। सर अब क्या करना है? अब टोटल करना है बेड के साथ। सॉरी, अब बेड के टोटल करना है, और टोटल करके अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। सो मुझे बता सकते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना हुआ? 570, 5200 प्लस 3400 प्लस 400, कितना हुआ? 8, 9570। अच्छा 9570, ओके। 9570, तो उसमें से माइनस करें 600, माइनस करें 1000, माइनस करें 800, ताकि हमें पता लगे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर कितनी। और 7170। 170। 7170, ठीक है। ओके ओके, नो इशू। अच्छा जी, अब इसमें मैं अलग करना है, इसमें मैं अलग करनी है पेमेंट, इंश्योरेंस की अलग करनी है, रेट्स की अलग करनी है। सो कैन यू हेल्प मी आउट? कि मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मच अमाउंट रेट्स का कितना जाएगा, जैसे ये रेट्स के लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया था, इंश्योरेंस के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, तो मुझे बता सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो आपका रेट्स का है, कितना अमाउंट जो इंश्योरेंस का है? पहले रेट्स का बता दें, इंश्योरेंस को तो वैसे ही आ जाएगा। सर रेट्स का सर 4800 है। ठीक है। या हाँ, 5200 प्लस 400, 5600, माइनस करें 800, तो 4800 आ जाएगा, शाबाश। और उसका कितना होगा? 7170 में से माइनस कर दें 4800, तो 2370। टू 2370। 23 से। या ठीक है, बहुत आला। तो ये हमारे पास रेट्स का अमाउंट हो गया, और ये बाकी अमाउंट किसका हो गया? इंश्योरेंस का हो गया। ठीक है, सवाल कभी भी सीधी पे एंड मत किया करें, सवाल के बाद बैलेंस बीडी भी लिखा करें। जैसे ये सीडी, तो ये आगे बीडी बन जाएगा, तो हम लिखेंगे बैलेंस बीडी 400, और ये सीडी है तो ये आगे जाके बैलेंस बीडी बन जाएगा। सर इस बीडी सीडी का होता क्या है? सो गाइज, ये जो बैलेंस बीडी होते हैं ये एसओएफपी में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं। जो जो आपके पास बीडी डेबिट साइड पे आता है, वो हम लिखते हैं अदर, उसको बोलते हैं अदर रिसीवेबल्स। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ना, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, वैसे वो अदर रिसीवेबल्स होते हैं। ये शो होते हैं करंट एसेट्स में। आप लोगों ने तो एसओएफपी बनाना तकरीबन सीखी होगी सबने ना। तो एसओएफपी के अंदर हम लोग लिखते हैं वो करंट एसेट्स, करंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, देन ट्रेड रिसीवेबल आता है, उसके बाद हम लिखते हैं। तो ये जो आपके पास 600 आया ना बीडी डेबिट साइड पे, अदर रिसीवेबल में जाएगा, ये एसेट है आपके लिए। और ये जो क्रेडिट साइड पे आता है उसको हम बोलते हैं अदर पेबल्स, इसको बोलते हैं अदर पेबल्स। ये कहाँ शो होता है? ये करंट लाइबिलिटीज में शो होता है, ठीक है, अदर पेबल में शो होता है। सो गाइज, मैं आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा, आज मैं रुख्सत लूंगा। ये शीट मैंने भेजी है ग्रुप में आपको। जी मुझे बताएं, कंफर्म करें, हैव आई सेंड दिस शीट इन द ग्रुप? यस यू हैव। इसका ये वाला सवाल आप लोगों ने करना है, मुझे भेजना है, बल्कि अभी करके मुझे भेजें। ये लिरॉय स्मिथ का जो सवाल है आप मुझे करके भेजें, ठीक है। इसके आंसर कभी देखने हो आपने, तो एक ऐप है जिसको बोलते हैं रोव पेपर्स, वो डाउनलोड कर लें। रोव पेपर्स, ठीक है, पास पेपर्स की एक ऐप डाउनलोड कर लें। और ये देखिए, ये नीचे में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, जब भी कोई सवाल एंड होता है उसके नीचे लिंक होता है। दिस स्टैंड फॉर, जो आखिर में लिखा हुआ है ना, ये 2018, कब का पेपर है? 2018। दिस स्टैंड फॉर वेरिएंट, वेरिएंट 2 1, यानी पेपर 2 1। और क्वेश्चन कौन सा होगा यहाँ, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो आप उसमें देख लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। पेपर 2 1 का लेरा स्मिथ का क्वेश्चन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह की मैं शीट भेजता रहूंगा, तो आपको पता लगना चाहिए कि। और ये अक्टूबर नवंबर, ओ एन स्टैंड फॉर अक्टूबर नवंबर है, एम जे स्टैंड फॉर मई जून, ठीक है। सो ये आपने करना है, ये सवाल आपने अभी कर, अभी आप करके मुझे व्हाट्सअप कर दें, और क्वेश्चन की फोटो भी निकाल लें, ताकि मैं एक बार देख लूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं इसको गो थ्रू कर लूँगा, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी।